हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैवल ट्रैकर पर। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल बाबा बर्फानी के दर्शनों से वंचित रहने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को अपनाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों की यात्रा को शुरू करने की इजाज़त दे दी है। पिछले साल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को बंद करना पड़ा था, लेकिन अब आप जल्दी ही बाबा बर्फानी के दरबार में मत्था टेक सकेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बाबा बर्फानी की यात्रा से संबंधित ये फैसला लिया है। तो आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारियों के बारे में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे ट्रैवल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इस साल की बाबा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 28 जून से होगी और इसका समापन 22 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और देखभाल को देखते हुए ऐसा पहली बार होगा जब अमरनाथ यात्रा 56 दिन तक चलेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ के दिन यात्रा शुरू होगी और श्रावण पूर्णिमा पर संपन्न होगी। दोस्तों, इस साल यात्रा पहलगांव और बालटाल दोनों मार्गों से होगी। इस बालटाल का मार्ग मात्र 16 किलोमीटर का है। इस मार्ग से यात्रा कर एक दिन में पवित्र गुफा के दर्शन कर वापस लौटा जा सकता है। इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस दूरी को और भी कम कर दिया है। 16 किलोमीटर में से 2.75 किलोमीटर के हिस्से में बैटरी कार चलेगी, यानी अब केवल 13.25 किलोमीटर का सफ़र ही पैदल तय करना पड़ेगा। बैटरी कार की व्यवस्था बालटाल से 2 मील और 2 मील से बालटाल के बीच दोनों ओर से फ्री है। यही नहीं, दोनों मार्गों से इस बार डेली 25% अधिक यात्रियों को जाने की इजाज़त देने से भी अधिक यात्रा होने की उम्मीद है। दोनों यात्रा मार्गों पर बनाए गए आधारभूत ढांचे और अन्य सुविधाओं को देखते हुए श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले हर दिन दोनों मार्गों से 7,500 श्रद्धालुओं को भेजने की ही इजाज़त होती थी, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। वहीं हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इसमें शामिल नहीं है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार यात्रा को आसान करने के लिए श्रद्धालुओं का खास ध्यान रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन यात्रा को यादगार बनाने में जुटा है। वहीं स्वास्थ्य, संचार और सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यही नहीं, बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा से दुनिया भर में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुबह और शाम के समय आरती का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। यह उन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है जो यात्रा में भाग नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा लंगर के भी और अच्छे अधिक प्रबंध होंगे। पहली बार बैटरी कार की निःशुल्क व्यवस्था कर बाबा बर्फानी और श्रद्धालुओं के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में अगर मौसम ने साथ दिया तो इस साल यात्रा सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए कड़े नियम भी बनाए गए हैं। नियमों के मुताबिक इस साल सरकार द्वारा कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत ही यात्रा होगी। वहीं यात्रा में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को लागू किया जाएगा। यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट होगा। इस कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र को जम्मू कश्मीर में एंट्री करने और यात्रा शुरू करने की इजाज़त देने से पहले चेक किया जाएगा। इसके साथ ही साधु संतों के अलावा सभी तीर्थयात्रियों को यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। वहीं 13 साल से कम और 75 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी श्रद्धालु पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक
और यस बैंक की चुनिंदा ब्रांचेज में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार बाबा अमरनाथ की यात्रा हो रही है, क्योंकि बीते साल कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था। बस केवल बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा से ही सुबह और शाम के समय होने वाली आरती का सीधा प्रसारण ही होता था। यह पहली बार था कि बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं हो पाई थी। इससे पहले 2019 में बाबा अमरनाथ की यात्रा को भी बीच में रोक दिया गया था। इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा के लिए पैदल मार्ग चौड़ा करने का निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार पैदल पथ पर बालटाल से सीमेंट की टाइलें लगाई जाएंगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल यात्रा में लगभग 6 लाख लोग शामिल होंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे ट्रैवल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।